ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 3 जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करते हैं। इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आगे के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सोल्व किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम 12 से 19 के जो क्वेश्चन इसके बचे हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, a wire 121 centimeter long is bent so as to be lie along the arc। एक तार है, इसको इस प्रकार से बेंड किया गया कि वो एक आर्क के रूप में हो जाता है, जिसका रेडियस होगा 180 सेंटीमीटर। फाइंड इन डिग्री एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द वायर। मान लीजिए ये एक वायर है जिसको बेंड किया गया एक आर्क के रूप में इस प्रकार से, ठीक है। अब ये सेंटर मानकर ये अपने पास रेडियस हो गया, ये ए और बी, ए बी आर्क होगी, ये आपके पास हो गया रेडियस। तो क्वेश्चन में गिवन है ए वायर इज 121 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द वायर length of the wire AB is equal to 121 सेंटीमीटर। सो L हो गया 121 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ दी आर्क होगी अपने पास। उसके बाद इसमें गिवन था जो रेडियस है वो 180 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 180 सेंटीमीटर। सेंटर के ऊपर जो एंगल है वो डिग्री के अंदर पूछा गया है, तो आप रिजल्ट यूज कर देंगे यूजिंग थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क है 121 अपॉन आर है 180, और ये किसमें आएगा रेडियन में, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में एंगल रेडियन में ही होता है इन डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 121 बाई 80। डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ता है 180 अपॉन पाई, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 121 पाई की वैल्यू 22/7 और 7 ऊपर चला जाएगा अपने पास, कैंसिल होता नहीं है ये। 7 7 टू 14 1 8 अपॉन 22। 847 को 22 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पे चला जाएगा 66, 14 में से 6 8 18 7। अभी जाएगा अपने पास 7 पर, 7 में 14 114, 3 8 पे चला जाएगा 8 पर जाएगा, 8 में 16 176 आ जाएगा अपने पास। तो यह आ जाएगा 11 बचेगा, तो यह आएगा 38 डिग्री तो पूरा आ गया। 11/22 एंड रिमाइंडर रहेगा अपने पास 11/22 इंटू 60 करोगे तो मिनट हो जाएगा, आ जाएगा 38 डिग्री और 30 मिनट। ये आपका एंगल हो जाएगा किसके ऊपर सेंटर के ऊपर, यानी कि 38.5 आएगा। 11/22 का मतलब हाफ, इसको मिनट में आप लिखेंगे। अब अगला है अपने पास 13th क्वेश्चन। ए काउ इज टाइड टू द पोस्ट बाई ए रोप 30 मीटर लॉन्ग। एक गाय जो है एक टाइट रस्सी से बंधी हुई है जिसकी लेंथ है 30 मीटर। मान लीजिए ये आपके पास एक खूंटा बना हुआ है इसमें, और इससे जो गाय बंधी हुई है उसकी रोप की जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है 30 मीटर, ठीक है। ए काउ इज टाइड टू ए पोस्ट, ये एक पोस्ट है जहां पे वो गाय बंधी हुई है और टाइटली बिल्कुल टाइट बंधी हुई है, तो यहाँ इसकी लेंथ है 30 मीटर, तो ये तो रेडियस हो गया। अब जैसे जैसे गाय ये इंक्रीज करेगी इस प्रकार से, ये क्या बनाएगा एक सर्कल बनेगा। गाय अगर चारों तरफ राउंड करेगी तो वो क्या बनाएगी एक सर्कल बनाएगी, और इसमें आगे क्या करें इफ द काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। गाय जो है एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग मूव करती है, कीपिंग द रोप टाइट, रोप हमेशा टाइट ही रहेगी। हाउ फार विल इट have gone when the rope has traced an angle 105 डिग्री। जब गाय अपने पास 105 डिग्री के एंगल पर पहुंचेगी, थीटा इज इक्वल टू 105 डिग्री,
तो यहां से यहां तक वो कितनी लेंथ ट्रेस करेगी, एल आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हो गया रेडियस 30 मीटर एंड थीटा 105 डिग्री, एल निकालना है। लेकिन थीटा का रिलेशन सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजर में होता है, तो यहां से इसको रेडियन में लिखेंगे। थीटा इज इक्वल्स टू 105 और रेडियन का मतलब पाई अपॉन 180। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, कितने पे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 7 105, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 7 पाई/12 रेडियन, ये थीटा है। अब आप यूज करेंगे यूजिंग थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर, तो यहां से एल बराबर आ जाएगा थीटा आर। थीटा की वैल्यू है 7 पाई/12 और रेडियस है 30 मीटर, तो यहां से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 से 3 चौक 12 और ये आएगा 10, 2 और 5, 5 7 35 बटे 2 और पाई की वैल्यू 22 बटे 7, 7 5 35 और ये 11, तो ये आ जाएगा 11 5 55 मीटर। तो यानी कि 55 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी काऊ, जो इस पोस्ट से और यहाँ तक वो पहुँचती है, तो कितनी दूरी तय करेगी, 55 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट है अपना 14th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर एट विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंडेड एन एंगल 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। अब अपने पास दो सर्कल है, दोनों की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम दी हुई है और उनकी जो रेडाई है उनका जो रेशियो है वो आपसे पूछा गया है। एक सर्कल ये है मान लीजिए और एक सर्कल है ये, एक का रेडियस ले लिया मैंने R1 और एक का रेडियस ले लिया मैंने R2। लेंथ ऑफ आर्क दोनों की सेम है, ये भी सेम है, इसका थीटा 1 ले लिया एंगल और इसका मैंने थीटा 2 ले लिया एंगल। लेट R1 R2 एंड थीटा 1 थीटा 2 बी द रेडाई and angle subtended by the equal arc of two circles। R1 R2 रेडाई है, थीटा 1 थीटा 2 एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल आर्क ऑफ टू सर्कल। तो इक्वल जो आर्क है वो हमने L लेट कर रखे, अपने R1 और R2 का रेशियो निकालना है। तो हमारे पास जो रिलेशन एंगल का होता है सर्कुलर सिस्टम में, वहां से R1 R2 निकाल देते हैं ना। थीटा 1 बराबर हो जाएगा L बाई R1 और थीटा 2 बराबर हो जाएगा L बाई R2। तो यहां से R1 कितना आ जाएगा, R1 बराबर L बाई थीटा 1 एंड यहाँ R2 बराबर आ जाएगा L बाई थीटा 2। तो यहां से रिक्वायर्ड रेशियो है अपना R1 रेशियो R2। हम इसको R1 बाई R2 भी लिख सकते हैं रेशियो को। तो R1 आपका है L अपॉन थीटा 1 और अगर आप मल्टीप्लाई में डिवाइड में करते हो तो ये आ जाएगा अपने पास अपॉन में R2 है तो ये थीटा 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा L से L कट गया, ये आ गया थीटा 2 बाई थीटा 1। तो रेशियो आ गया अपने पास किसका, R1 रेशियो R2 का, ये आ गया थीटा 2 रेशियो थीटा 1। अब अपने को थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू चाहिए जो गिवन है अपने पास। थीटा 1 दे रखा है 30 डिग्री, वेयर थीटा 1 30 डिग्री और थीटा 2 है 70 डिग्री। रेडियन में लिखो 30 और ये आ जाएगा पाई अपॉन 180, तो ये तो आ गया पाई बाई 6 रेडियन और यहाँ थीटा 2 आ जाएगा 70 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाई 18 रेडियन। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा 2 की वैल्यू 7 पाई बाई 18 रेशियो
पाई बाई 6। तो रेशियो में सेम टर्म कैंसिल हो जाती है, पाई से पाई 6 3 जा, तो ये आ गया अपने पास 7/3:1। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 7:3। तो 7:3 किसका आ जाएगा R1:R2, जो आपको इसमें फाइंड आउट करना था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्व। एक रेलवे ट्रेन जो है वो एक कर्व के ऊपर ट्रेवल करती है और जो लेंथ है वो 1500 मीटर दी हुई है रेडियस की, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के अंदर उसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो एंगल कितने डिग्री का होगा। 20 सेकेंड में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, देखिए ये कर्व है, मान लो रेलवे ट्रैक है अपने पास, ये क्या है एक इस प्रकार से रेलवे ट्रैक है और ट्रेन ऐसे इस पे ट्रैवल करती है। तो जब वो ट्रैवल करेगी तो कोई ना कोई सेंटर मानकर वो ट्रैक बनाया गया है, तो ये सेंटर अपना ये हो गया मान लो। तो आपके पास क्या दिया हुआ है इसमें, रेडियस जो दे रखा है वो 1500 मीटर है। यहां से ये जो रेडियस है वो आपका क्या है r = 1500 मीटर और उसकी जो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 66 किलोमीटर जाती है। हेयर रेडियस r = 1500 मीटर। स्पीड ऑफ द ट्रेन है 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये एंगल आपको थीटा निकालना है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन इस ट्रेवल ट्रैक के ऊपर चलती है। तो 20 सेकंड में, इन 20 सेकंड 20 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि यहां से यहां तक ये आपके पास कितनी सेकंड का है 20 सेकंड। लेकिन अपने पास तो स्पीड दे रखी है 1 घंटे की, तो हम सबसे पहले ये 20 सेकंड का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे कि 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। तो यहां से लिखेंगे इन 1 घंटे में, पहले तो किलोमीटर है यहां मीटर है, तो यहां आप लिख सकते हो 66,000 मीटर पर आवर। पहले तो इसको इसमें लिख दिया। अब यहां से लिखेंगे इन हावर का मतलब 60 मिनट का हो गया, इन 60 मिनट यह आ जाएगा अपने पास 66,000 आपके पास मीटर का जो डिस्टेंस है वो हो गया। एंगल लेंथ ऑफ द आर्म इन 60 मिनट ट्रेन ट्रेवल 66,000 मीटर। तो 1 मिनट में क्या आ जाएगा अपॉन 60, 1 मिनट का आ गया। अब 1 सेकंड का इन 1 सेकंड तो आ जाएगा 60 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 1 सेकंड में ये हो गया। अब अपने को चीज 20 सेकंड का, इन 20 सेकंड 66,000 60 × 60 × 20, ज्यादा से कम के लिए डिवाइड और कम से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो जाएगा 110, 2 से 3 और ये आ जाएगा अपने पास 10। तो ये आ जाएगा अपने पास 1100/3 मीटर, यानी कि L आ गया, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। L आ गया 1100/3 मीटर इन 20 सेकेंड। अब यहां से लिखेंगे थीटा = L/R। अब यहां से आपके पास थीटा फाइंड आउट करना है, तो L कितना है 1100/3 और R कितना है 1500। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अपोन में 1500, ये कैंसिल, तो 11/45 रेडियन आ गया। अब अपने को लिखना किस में है इसको, डिग्री में। तो यहां से लिखेंगे 1145 डिग्री के लिए 180/5, तो 45 चौका और यहाँ जाएगा 11 चौक 44, पाई का मान 22/7 2, यहाँ जाएगा 14 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल इन 20 सेकेंड व्हेन द एंगल इज 14 डिग्री। 20 सेकेंड में जो एंगल वो बनाएगी इन 20 सेकेंड एंगल
कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 14 डिग्री। तो यहाँ 20 सेकंड की लेंथ ऑफ आर्क ले ली, उसके बाद आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन है। A circular wire of radius 3 cm is cut and bent। एक सर्कुलर वायर है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, वायर है, इसको काटा गया, 3 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, 3 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कुलर वायर थी, इसको कट किया गया और इस प्रकार से बेंड किया गया, ऐसे बेंड कर दिया, so as to lie along a circumference of a hoop whose radius is 40। इसका जो रेडियस है वो कितना है, r is equals to 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो जो सर्कमफ्रेंस में लेंथ इसकी है वही लेंथ यहां से और यहां तक की होगी। एक भी जो है सर्कुलर वायर है, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है सर्कुलर वायर की, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वायर r है अपने पास 3 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ये आ जाएगा अपने पास 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई, r कितना है 3, तो 6 पाई सर्कमफ्रेंस होगी इसकी। तो ये आपके पास AP, क्योंकि जितनी वायर यहां थी वही वायर A से B में है, सो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क इन ए hoop L इज इक्वल्स टू 6 पाई सेंटीमीटर। तो ये आपके पास L आ गया 6 पाई। अपने को यहाँ थीटा फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो यहां से आप यूज करेंगे, यूजिंग थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। तो थीटा L कितना था 6 पाई और R अपने पास है 40। ये तो है रेडियन में, डिग्री में करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 6 पाई अपॉन 40 और डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 0 और यहाँ से 2 से आ जाएगा 2 और ऊपर 3 और 2 से आ जाएगा 9, 27 डिग्री का जो एंगल है वो सबटेंड होगा सेंटर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। 16 था, 17 है। मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मेरठ की जो दूरी है दिल्ली से 64 किलोमीटर की है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमें एंगल फाइंड आउट करना है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू सिटीज। तो एक सिटीज है अपना मेरठ और दूसरा सिटी है अपना दिल्ली। तो यहां से ये इस प्रकार से अर्थ के अकॉर्डिंग ये कर्व बना हुआ है, ये दिल्ली हो गया। तो ये कर्व है जो इन दोनों सिटीज को ज्वाइन करता है। तो यहां पर अर्थ आप जब पूरा बनाएंगे तो अर्थ के अकॉर्डिंग आपके पास ये रेडियस बनेगा। इसमें ये रेडियस हमने ले लिया, ये रेडियस हमने ले लिया। तो यहां से गिवन है 64 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है ये 64 किलोमीटर है अपने पास। और रेडियस जो दिया हुआ है r, ये r है अपने पास 6336 किलोमीटर। ठीक है, हमें एंगल फाइंड आउट इसमें करना है। फाइंड द एंगल, थीटा निकालना है। हियर लेंथ ऑफ द आर्क, L है 64 किलोमीटर। रेडियस है अपने पास R 6336 किलोमीटर। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द एट द सेंटर। तो यहां से थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू L बाई आर। L है 64
और आर है अपने पास 6336, ये हो गया रेडियन। डिग्री में करोगे तो 64/6336 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7। अब ये कैंसिल होता है तो कर देते हैं इसको, ठीक है। 6 और 3 9, 6 और 3 9, कितने में कट जाएगा? 9 से कट जाना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 7 63, 0 9 चौक 36। अब आगे कितने पे कटेगा? 2 पर 10 और यह आ जाएगा 11, फिर 2 से कट जाएगा 5, तो यह आ जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 252, ठीक है। 4 से कट जाना चाहिए, 4 8 32, 4 से कट जाएगा 4 8 32, फिर 3 आ गया 88, 4 से करेंगे 16, फिर 4 से कट जाएगा 4 चौक 16 और यह आ जाएगा 22 चौक 88, 2 और यह आ जाएगा 11। तो ऊपर आ गया अपने पास 7 5 35, 35 दूनी 70 और 11 गया 121 डिग्री। तो यहां से अपने पास पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो 70/121 ये डिग्री में है, इसको मिनट में लिख लेते हैं इंटू 60। अब ये हो जाएगा मिनट, क्योंकि 70 को 121 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4200 को डिवाइड करेंगे 121 से, तो कितने पे चला जाएगा? 3 पर, 3 6 3, तो यह आ जाएगा 10 में से 3 7, 11 में से 6 5, 57 0। अब कितने पे चला जाएगा? 4 पर, 4 8 4, 10 में से 4 6 और यहाँ रह गया अपने पास 6, 16 में से 8 8 86, तो यहाँ पर आ जाएगा 34 मिनट, तो पूरा आ गया। अब इसमें बच गया अपने पास 86 अपॉन में 121 गुणा 60 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मिनट, सेकंड हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 121 से डिवाइड कर देना, पूरा पूरा पार्ट ले लेना, वो आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। तो थीटा की वैल्यू 34 डिग्री, और यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, जितनी भी सेकंड बनेगी वो आप इसमें लिख लेना डिवाइड करके, कंप्लीट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देना और अप्रोक्सीमेट एंगल आपका वो आ जाएगा। तो इसमें आप दे रखी थी रेडियस दे रखा था, थीटा फाइंड आउट कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है इसमें। The larger hand of a clock is 42 सेंटीमीटर। लार्जर हैंड, घड़ी के अंदर जो लार्जर हैंड है उसकी लेंथ दे दी 42 डिग्री। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 सेकंड। 20 सेकंड के अंदर लार्जर हैंड कितना मूव करेगी? तो आपके पास एंगल इसमें फाइंड आउट, लेंथ फाइंड आउट करनी 20 सेंटीमीटर, 20 मिनट की। 20 मिनट के अंदर लेंथ ऑफ द लार्जर हैंड और द लार्जर हैंड 42 सेंटीमीटर। मान लो ये क्लॉक है तो ये लार्जर हैंड की लेंथ होगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेकंड के अंदर मान लो यहां पहुंचती है, ये 20 सेकंड में हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया? 20 सेकंड का डिस्टेंस हो गया। तो ये आपको एल फाइंड आउट करना है इन 20 सेकंड, तो उसके लिए थीटा चाहिए अपने पास। तो लार्जर हैंड जो आपके पास है 20 सेकंड 20 मिनट में चाहिए, सॉरी 20 नहीं 20 सेकंड नहीं 20 मिनट। तो ये आपको पता है 60 मिनट में कितना, 60 मिनट के अंदर एक चक्कर वो पूरा कर देते हैं। इन 60 मिनट लार्जर हैंड मेक्स एन एंगल इन, ये तो क्या हो गया? रेडियस हो गया, r इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, क्योंकि लार्जर हैंड जब ऐसे मूव करेगी तो ये तो रेडियस का काम करेगी सर्कल के। In 60 minutes, larger hand makes an angle makes an angle 360 degree. In 20 minutes, थीटा क्या जाएगा? 60 मिनट में 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में हो जाएगा 360/60, ये तो हुआ 1 मिनट का। 20 मिनट का क्या हो जाएगा? इन 20 ये आ जाएगा 120 डिग्री। लेकिन सर्कुलर सिस्टम में थीटा की वैल्यू रेडियन में यूज करते हैं, तो रेडियन में चेंज करो
पाई अपॉन 180 कितने पे कट जाएगा, 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 36 18, 2 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। अब आप यूज कर सकते हैं यूजिंग थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। ये 20 मिनट का एंगल निकाल लिया, 20 मिनट में यहाँ से यहाँ पर पहुंची तो वो एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया। तो 20 मिनट के अंदर जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो आ जाएगा अपने पास एल। तो एल आ जाएगा थीटा, हाँ थीटा की वैल्यू है 2 पाई बाई 3 और आर की वैल्यू कितनी है 42, 14 की 42, 14 दूनी 28, पाई की वैल्यू 22/7, 728, 2288 सेंटीमीटर। तो ये आपको फाइंड आउट करना था कि 20 मिनट के अंदर जो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, एक्सट्रीमिटी जो मूव करेगी वो कितनी डिस्टेंस के अंदर जाएगी। तो ये डिस्टेंस आपका आ गया 88 सेंटीमीटर। 19 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। The moon's distance from the earth is 3,60,000 kilometers and diameter subtends an angle 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. अब देखिए ये मून है, ये मून है और मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है। यहां से जो डिस्टेंस है, जब आप इस मून को देखेंगे तो जो रेडियस बनेगा ये, इसको मैं थोड़ा और स्मॉल कर देता हूं, ये अर्थ है यहां। तो ये जो आर है डिस्टेंस पृथ्वी से और चंद्रमा की जो दूरी है अपने पास 3,60,000 किलोमीटर्स है। तो ये तो रेडियस होगा। उसके बाद क्या करा, आई ऑफ द, यहां से जो जैसे मान लीजिए आई ऑफ द ऑब्जर्वर का मतलब मून को देखने वाला। मान लीजिए आप यहां खड़े और आप चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आपका जो एंगल बनेगा मून को देखेंगे तो इस पेज से इस तक, नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो ये 31 मिनट का एंगल बनेगा यहां। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर निकालना है AB। ये AB हमने डायमीटर ले लिया, लेकिन आप यहां देखेंगे रिलेशन तो थीटा, अब जैसे आप रेडियस में ये आपके पास क्या होगा, इसकी आर्क हो जाएगी। जब इसको सेंटर मान के और ये रेडियस मान के आप सर्कल बनाएंगे ऐसे, तो अपने पास जो रिलेशन तो आएगा वो किसमें, आर्क AB में आएगा, न कि AB में। पूछा डायमीटर है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू L बाई आर रिलेशन होता है अपने पास। है अपने पास गिवन है इसमें रेडियस R is equal to 3,60,000 kilometers and theta is equals to 31 minutes। लेकिन ये जो रिलेशन है ये अपना किस में होता है, रेडियन में होता है। जब थीटा इज इक्वल टू L बाई आर यूज करेंगे तो किस में होगा, रेडियन में। तो यहाँ से 31 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बढ़ जाएगा, डिग्री। जब हम डिग्री से मिनट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मिनट से डिग्री में आएंगे तो डिवाइड। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 31/60। अब रेडियन में करेंगे तो पाई अपॉन 180 आ जाएगा। तो 31 पाई और नीचे आ जाएगा 0 0 8 6 48 4 6 6 4 10 10 800। ये आपके पास किस में आ गया, रेडियन में आ गया। ये एंगल अपना थीटा। लेट AP be the diameter of the moon। AB हमने डायमीटर ले लिया मून का। अब यहां से लिखेंगे बिकॉज एंगल थीटा इज इक्वल टू 31 मिनट इज वेरी स्मॉल, सो AP डायमीटर बराबर होगा आर्क ऑफ AB। आर्क ऑफ AB, डायमीटर AB, तो आप इसको लिख सकते हैं AB बराबर आर्क ऑफ AB। क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी इतनी अधिक है कि आप जब AB डायमीटर को देखेंगे तो जो AB डायमीटर है वो आर्क के बिल्कुल अप्रोक्सीमेट ही नजदीक दिखाई देगा। तो उसके डिस्टेंस में कोई ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। तो अप्रोक्सीमेट आर्क और जो डायमीटर है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहां से आप यूज करेंगे यूजिंग थीटा इज इक्वल्स टू
एल बाई आर, एल का मतलब आर के बी अपॉन आर। तो यहां से अपने को तो आर के बी निकालनी है, तो ए बी आर कितनी आ जाएगी, थीटा आर। थीटा की वैल्यू है 31 पाई 10/800 और आर की वैल्यू है 3,60,000 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, आगे 2 से कट जाएगा, 4 से काट दो उसको, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 28, 4 7 28, 4 9 36, 900, 9 से काट दो, 2 27, 100। तो यह आ जाएगा अपने पास 31,001,3100 अपॉन 3 और आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। ठीक है, अब अगर ये कैंसिल होता है तो कर दो, अदरवाइज डिवाइड कर देना, डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 22 22 का 2 सम 2 22 66 और 2 68 21। तो यहाँ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 68200 को 21 से, तो 21 तो ये आ जाएगा 5 2 21 दूनी 42 10 0 21 चौक 84 16 0। अब ये चला जाएगा अपने पास 56 56 7 पे 7 7 दूनी 14 32 47 और यहाँ डिवाइड करने पर नीचे बचेगा अब 3 13 130। अब कितने पे चला जाएगा, 56.6 एकम 6 6 दूनी 12 4 0 21 एकम 21, यानी कि 3247.61 और डिस्टेंस आपका था किलोमीटर। तो आर्क की जो लेंथ है, आर्क ए बी आ गया अपने पास, तो यहां से लिखेंगे आर ए पी बराबर 3247.61 किलोमीटर। तो यहां से आप लिखोगे डायमीटर ऑफ ए बी, डायमीटर ऑफ मून 3247.61 किलोमीटर। यहाँ से तो इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास पृथ्वी से चंद्रमा का जो डिस्टेंस है, जो आप देखते हैं 3,60,000 किलोमीटर है। तो इस डिस्टेंस में जब आप मून के डायमीटर को देखेंगे ए टू बी, तो आप पहले डायमीटर यहां से आप देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपने ए पॉइंट को देखा, फिर बी को देखा। तो ए से बी जब पहुंचेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा वो ए बी ट्रैवल होगा। तो एंगल 31 मिनट का था, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसके डायमीटर में और इसके आर्क में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। तो जितनी लेंथ ऑफ आर्क आपके पास होगी उतनी ही लेंथ क्या होगी, डायमीटर की होगी, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा लार्ज है। तो यहाँ पर अपने पास रेडियस था, थीटा को हमने किस में लिख लिया, रेडियन में लिख लिया, क्योंकि रेडियन में यूज होता है। उसके बाद ए बी डायमीटर ले लिया, तो एंगल आपका इतना था, स्मॉल था, तो आर्क और डायमीटर दोनों इक्वल हो गए। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का यूज करके आपने क्या फाइंड आउट कर दिया, आर्क ए बी, और वही आपके पास क्या होगा, डायमीटर ऑफ द मून। तो आपके पास तीसरा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी 3.1 एक्सरसाइज आज कंप्लीट है। इसको आप पूरा कर ले। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करें।